मार्था के गांव बेथेनिया का लाजर नामक एक मनुष्य क्या था? बीमार था। या वही मरियम थी जिसने प्रभु यीशु मसीह पर, जिस समय प्रभु यीशु मसीह एक फरोसी के घर में बैठा था, एक फरोसी के घर में उसको बुलाया गया था, उस समय उस फरोसी के घर में बैठा था, उस एक स्त्री आया था और वो स्त्री आकर के पैर में इतना तेल, एक सुगंधित, बहुत ही कीमती, बहुत ही दामी एक इत्र का तेल को उसके पैर में डाला। और जब उसका पैर में डाला, मीनिंग जैसा हम पैर को धोते हैं, वो तेल से धो रहा था। वो मरियम नामक जो स्त्री था, वो प्रभु यीशु मसीह के पैर को धो रहा था। तब वहां पर जो फरोसी था वो विचार कर रहा था, ये कैसा आदमी है, कैसा आदमी है जो स्त्री उसका पैर को छू रहा है, ये कैसा व्यक्ति है? इस स्त्री को ये नहीं जानता है। अगर ये भविष्य वक्ता होता, अगर ये प्रभु होता, ये स्त्री को जानता कि ये स्त्री कैसा है। हालेलुया। क्या यीशु मसीह को पता नहीं था वो स्त्री कौन था? वो फरोसी का बोलने का मतलब, ये स्त्री व्यभिचारिणी है, ये स्त्री सही नहीं है, ये स्त्री जो है ये मतलब पापिनी है, ये स्त्री जो है ये गलत करने वाले व्यक्ति है। वो फरोसी उसको देख रहा था दिन रात, उससे कभी कभी उसको देख रहा था, ये स्त्री बहुत खराब है, ये स्त्री सही नहीं है, ये व्यभिचारिणी है, ये गलत है। आज मेरे घर में यीशु के पैर को छू रहा है, यीशु के पास बैठा है, यीशु का पैर को धो रहा है और अपने बालों से उसको पहुंच रहा है। यीशु को पता नहीं है। और यीशु कैसे कैसे लोगों के साथ घूम रहा है, कैसे कैसे स्त्री लोगों के साथ घूम रहा है, यीशु कैसे कैसे लोगों के साथ ये बात कर रहा है, यीशु कैसे कैसे लोगों के साथ खाना खा रहा है। वो फरोसी जो है विचार कर रहा है, वो मन में सोच रहा था या अपने दोस्तों के साथ कुड़कुड़ा रहा था, बात कर रहा था, ये स्त्री तो इतना खराब है, ये व्यभिचारिणी स्त्री है। यीशु ने इस बातों को सुनकर, उसका मन को बातों को सुनकर कहा, हे क्या बात कर रहे थे, क्या बोल रहे थे? हालेलुया। देखो, जब तूने मुझे बुलाया मैं आपके घर में आया, लेकिन आपके घर में आने से आपने मुझे पैर धोने के लिए मुझे पानी नहीं दिया। लेकिन इस स्त्री को देखो, पानी से नहीं, इतना तेल से मेरा पैर को धो रहा है। हालेलुया। और अपने बालों से मेरा पैर को पोंछ रहा है। तूने क्या किया? और यीशु ने उस स्त्री को जो कुछ भी उसके जिंदगी में था क्षमा कर दिया। उसको कहा, कुशल से चले जाओ, तेरा जो पाप है, तेरा जो गलतियां हैं वो माफ हो गया, क्षमा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जिंदगी में भी कई ऐसा गलतियां होते हैं, कई ऐसा गलतियां होते रहते हैं। अगर हम अपने आप को एक मिनट के लिए अगर हम सोचें कि मेरा जिंदगी में एक भी गलती नहीं है, ऐसा जब आप सोचोगे आप पाओगे नहीं अपने आप को बिना गलती के। आज सुबह किसी से कुछ हुआ होगा, एक दो मिनट पहले आपने किसी के विरुद्ध कुछ सोचा होगा, आपकी जिंदगी में गलतियां हुआ होगा। लेकिन जब आप परमेश्वर को सबसे बेहतरीन, परमेश्वर को सबसे सुगंधित, परमेश्वर को सबसे दामी इत्रा के समान जब बलिदान करोगे, यीशु मसीह को जब आप दोगे, आपके जिंदगी से आपका कीमती चीज जो है जब आप परमेश्वर को दोगे, आपका सारा पाप परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। मैं वो स्त्री के बारे में बात कर रहा हूं जिसका नाम मरियम था। यहां पर लिखा है, ये वही मरियम है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पैर पर क्या किया था? इत्रा डाला था। अब नीचे, उसी का भाई लाजर बीमार था। उसका भाई लाजर क्या था? बीमार में था। उसका भाई जो है बीमार में था।
और मरियम और मार्था लोगों ने यीशु और मरियम, मार्था, लाजर, इन परिवार से बहुत लगाव था। इन लोगों के साथ अच्छा रिश्ता था। जब भी गांव में आते थे उन लोगों के घर में घुसते थे, उन लोगों के घर में रहते थे, खाना वाना खाते थे। ऐसा उन लोगों से अच्छा एक लगाव था। बाइबल कहता है उन लोगों के बीच में बहुत प्यार था, बहुत प्रेम था। हालेलुया। लेकिन मरियम ने यीशु को एक संदेश भेजा, उसको कहला भेजा कि हमारा भाई बीमार है। इसका मतलब आओ थोड़ा देखने के लिए आओ ना, मेरे भाई को देखने के लिए आओ, मेरा भाई बीमार है, कुछ करो ना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सोचकर उनको एक संदेश भेजा, एक कहला भेजा। देखो यीशु ने क्या किया। यीशु के पास कहला भेजा कि लाजर बीमार है। यीशु ने सुना। सुनने के बाद यीशु ने और 2 दिन रुक गया, नहीं गया, सुनते सुनते साथ गया नहीं। वो कुछ गांव में फिर ठहर गया, 2 दिन ठहरा। हालेलुया। नीचे 7। इसके बाद उसने चेलों से कहा, इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, क्या कहा? आओ हम फिर यहूदिया को चले। आओ हम फिर यहूदियों में चले। इसका मतलब पहले फिर जाने का मतलब, फिर जाने का मतलब पहले गया था तो। हालेलुया। जब पहले उस जगह में जब यीशु मसीह उसके चेले लोगों ने गया था तब क्या हुआ था? पढ़िए तो। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना। अभी तो यहूदी लोग तुझ पथरवा करते थे, पथरवा किए थे, वहां से आपको मार रहे थे, वहां से आपको भगा रहे थे, वहां तो आपको पथरवा से मार रहे थे। लेकिन आप कहता है आओ हम फिर वहां पर चले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां से यीशु को वहां से भगाया था। चेले लोगों को पत्थरवा मारने के लिए तैयार था। कहा था कहां होगा, आज के बाद यहां फिर से मत आना, सुसमाचार मत सुनाना, यहां दिखाई मत देना, ऐसा बोल के उन लोगों को भगा रहा था। पत्थर उठाया था मारने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? क्या दिन में कितना घंटा? 12 घंटा नहीं होते? नीचे। यदि कोई दिन में चले, क्या यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता। ठोकर नहीं खाता। यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता। नीचे। क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। क्योंकि जिस जगह में ठोकर है, जिस जगह में गड्ढा है, जिस जगह में कचरा है, जिस जगह में कांटा है, उस जगह को दिन में उसको दिखाई देता है और वो उसको पार होके जाता है, उसमें वो गिरता नहीं है। परंतु यदि कोई रात में चले तो, अगर कोई रात में चले तो ठोकर खाता है। वो ठोकर खाएगा। बजाय कांटा है दिखाई नहीं देगा, गड्ढा है दिखाई नहीं देगा, कचड़ा है दिखाई नहीं देगा, पत्थर है दिखाई नहीं देगा, उसको ठेस लगेगा, गिरेगा। कब चलने से? कब चलने से? रात को। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे कितना अच्छा से लिखा है। अगर कोई दिन में चलेगा उसको ठोकर नहीं लगेगा, अगर कोई रात में चलेगा उसको ठोकर लगेगा। देखो यीशु उन लोगों को कैसा जवाब दे रहा है। यीशु उन लोगों को समझा रहा है। हालेलुया। चेलों लोगों ने कहा, गुरु आप भी तो वहां से हम लोग आए थे और वहां के लोग हमें पत्थर मारने के लिए उठाए थे और फिर हम वहां पर जाएं। यीशु ने कहा, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते हैं गुरु? अगर कोई दिन में चले तो वो ठोकर नहीं खाएगा, अगर रात में चलेगा तो ठोकर खाएगा। हालेलुया। और यीशु ने
फिर क्या हुआ देखिए तो 10 का 31 में यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, हाँ, जब उस जगह में था तो यहूदी लोगों ने उसको पत्थरवा उठाया था, उठाए थे। क्यों? यीशु को वो लोग मरने के लिए तैयार थे। नीचे इस पर यीशु ने उनसे कहा, इस पर यीशु ने उन लोगों से कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं। मैंने अपने पिता की ओर से मुझसे जो कुछ भी हुआ मैंने अच्छा काम किया, मैंने अच्छा काम को पेश किया, अपने कामों को दिखाया। नीचे उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? उनमें से कौन सा काम ऐसा है जिस काम से आप लोग मुझे पत्थरवा कर रहे हैं? उस काम से आप लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा बातें हैं जिन बातों से आप मुझसे विरोध कर रहे हैं, आप मुझे पत्थरवा कर रहे हैं? नीचे यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, यहूदी लोगों ने यीशु को उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, भले काम के लिए हम तुझ पर पत्थरवा नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण। आपने यहूदी लोगों ने बताया, यहूदी का मतलब हमारे भाषा में अगर मैं समझने के लिए बात करूं तो दूसरा कोई जाति नहीं है, हम क्रिश्चियन लोगों के बारे में ही बोल रहा है। हालेलुया। हम अपना मंडली के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। क्रिश्चियन लोग ही यीशु मसीह को विरोध कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग ही यीशु मसीह को पत्थरवा कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं आपका भलाई जो काम कर रहा है उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब आपने क्या बोला, परमेश्वर की निंदा करने के, परमेश्वर को जब आपने निंदा किया तब हमने पत्थरवा उठाया। तो यीशु मसीह ने ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसा कौन सा बातें बोल दिया कि उन लोगों को निंदा बातें लगा? नीचे और इसीलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। उन लोगों ने कहा तू तो मनुष्य है और तू अपने आप को परमेश्वर बना रहा है। यीशु ने जवाब दिया उन लोगों को। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है? क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है? जैसे भजन संगीता में लिखा है तुम ईश्वर हो। तुम कौन हो? ईश्वर। लोगों को परमेश्वर ने कहा है व्यवस्था में तू परमेश्वर है। बोलो मेरे साथ, मैं ईश्वर हूं। ईश्वर का मतलब वो ईश्वर नहीं। हालेलुया। वो परमेश्वर, वो ईश्वर है। लेकिन आप जो ईश्वर है, आप जो परमेश्वर हैं, परमेश्वर ने आपसे ईश्वर कहा। आप उत्पत्ति में जाए और वहां से अपने आप को लाए। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने ही समानता में, अपने ही स्वरूप में हम बनाए। परमेश्वर जैसा है वैसा ही परमेश्वर ने आप और मुझे बनाया, पवित्र बनाया, धार्मिक बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम ईश्वर हो, तुम परमेश्वर हो। हम ईश्वरों का ईश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। तो फिर प्रभु कौन है? हम लोग हैं। हमारा प्रभु कौन है? वो प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं क्या गलत कहा? व्यवस्था में लिखा है, आप लोग जिस व्यवस्था को पढ़ते, आप जिस व्यवस्था में रहते, उसी व्यवस्था में लिखा है कि आप ईश्वर हो। नीचे यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्रों की बात असत्य नहीं हो सकती, तो जिससे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है। इसीलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। हालेलुया। इसलिए कि मैंने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। आप और मैं भी परमेश्वर का पुत्र हैं। कौन है?
कौन है? आप मानो या ना मानो, मेरा मेरा जो वतन है, मैं बता रहा हूं, आप परमेश्वर के पुत्र हो। हालेलुया। आज हम जितने लोग मसीह में आए हैं, हम जितने लोग हमारे जिंदगी में प्रभु आ रहे हैं, हमारे जिंदगी को जो बदल रहा है, जितने लोगों ने हम नया जन्म पाए हैं, जितने लोगों ने हम बपतिस्मा ले रहे हैं, हम परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि आप मेरा पुत्र हो, आप मेरा बेटा हो। परमेश्वर ने हमें पुत्रों कहा। परमेश्वर ने हमें क्या कहा? पुत्रों कहा। भजन संगीत 2 अध्याय 7 पद में, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा। मैं उस वचन को, उस बातों को मैं प्रचार करूंगा, लोगों को बताऊंगा, लोगों को घोषणा करूंगा, लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगा जो यहोवा परमेश्वर ने, मेरे साथ बोले, जो परमेश्वर ने मुझसे कहा, जो परमेश्वर ने मुझसे कहा। अब सुनिए, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा तू मेरा पुत्र है। क्या कहा? हाँ, परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा पुत्र है। इस बातों को मैं चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताऊंगा। मेरा पिता परमेश्वर है, उसने मुझे पुत्र कहा है, उसने मुझे बेटा कहा है, और मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका पुत्र हूं। हालेलुया। और जो उसका पुत्र है वो अपना पिता को प्यार करता है, उसका पिता को आदर करता है, उसका पिता को बात को वो मानता है। हालेलुया। जो पुत्र अपना पिता को आदर करता है, अनादर करता है, जो पुत्र अपने पिता को नहीं मानता है, वो पुत्र, हालेलुया, अगर होगा तो भी वो धोखा दे रहा है अपना पिता को। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें पुत्र कहा। परमेश्वर के पुत्र हैं हम, परमेश्वर के बेटा बेटी हैं हम। तो परमेश्वर का बेटा, एक राजा का बेटा, जो राजा का बेटा है, ए राजकुमार आ रहा है, ए राजकुमारी आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो राजा घराना का आदमी है, वो राजा का बेटा बेटी है। तो आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर के बेटा हैं। ए दूसरा प्रभु आ रहा है। हालेलुया। जैसा आप लोगों के बीच में आपका बेटा को हालेलुया नाम से बोलते हैं, उसी तरीका हम भी परमेश्वर का बेटा और बेटी लोग हैं। तो हम उसका बेटा बेटी हैं, तो हम लोग, हमें प्रभु के नजर से लोग हमें देखते हैं, हम ईश्वर हैं, क्योंकि हम उसका बेटा हैं, हम उसके स्वरूप में हैं। हालेलुया। तो जब हम उसका बेटा है, उसका बेटी है, अगर हम ईश्वर हैं तो हम ईश्वर की तरह जिए, उसका बेटा बेटी की तरह चले। हालेलुया। उनके जैसा हम अपने जीवन को जिए। लोगों को विश्वास नहीं आता है, कब? क्योंकि उसके तरह वो जीता नहीं है, उसके तरह वो चलता नहीं है। इसलिए जब आप उसके तरह जियोगे, उसके तरह जब आप चलोगे, लोग आपके पास आएगा, अरे परमेश्वर बोल के आपका आदर करेगा, सम्मान करेगा। लेकिन ख्याल रखना, जो परमेश्वर का आदर मिलना चाहिए वो परमेश्वर को ही देना चाहिए। हालेलुया। अगर कोई आपको परमेश्वर की जगह में रख कर कोई ऐसा आदर करे, सम्मान करे, उसको समझाना, यह आदर मुझे नहीं, परमेश्वर को दो। मुझे उसके जगह में मुझे बैठा है, उसके जगह में मुझे अधिकार दिया, लेकिन इस अधिकार का असली हकदार परमेश्वर है। उसको जो देना है उसको दो, और मुझे जो देना है वो मुझे दो। हालेलुया। कई लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को देने वाला चीज लोगों को देते हैं, और वो उसको अच्छा लगता है, ले लेता है, उसको पता नहीं होता है ये तो परमेश्वर का है, परमेश्वर को देना चाहिए। याद रखना, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को देना है, जो अपना है वो अपना ले सकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते हैं? तो जो दिन में चलता है वो ठोकर नहीं खाता है, जो रात को चलता है वो ठोकर खाता है। हालेलुया। इसका मतलब
परमेश्वर के सही वचनों के साथ, परमेश्वर के सही बातों के साथ, सही वचन के साथ जब हम बातें करेंगे, एकदम सही वचनों के साथ जब हम लोगों के साथ मिलेंगे, आप कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। दिन में चलने का मतलब परमेश्वर के वचन के आधार पर बात करो लोगों के साथ। जब आप आनाप शनाप बातें करोगे जो वचन से जुड़ा हुआ नहीं है, वचन से मिला हुआ नहीं है, वचन से बाहर जब आप बात करोगे तो आप मार खाओगे। इसका मतलब आप अंधकार में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी आप प्रचार करने जाओगे तो परमेश्वर से बातें करो, परमेश्वर के वचनों से बात करो। कोई भी आपको नहीं छुएगा। अगर कोई छुएगा दूसरा व्यक्ति आएगा, ठीक ही तो कह रहे हैं, हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन से बाहर जाओगे, इसका मतलब अंधकार में जा रहे हैं, आपको ठोकर मिलेगा। हालेलुया। इसलिए ख्याल रखना, दिन का 12 घंटा होते हैं, रात होते हैं, दिन होते हैं। तो हमें दिन में प्रचार करना है, हमें दिन में चलना है। दिन को हमें अपना बनाना है, मीनिंग वचन को लेना है। दिन जो वचन है, ज्योति जो वचन है, उजियाला जो वचन है, उस वचन को लेना है। उस वचन का बुद्धि ज्ञान से हमें भरना है। उस वचन का प्रकाश को हमें लेना है और लोगों को बताना है। आप कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। हालेलुया। आप कभी ठोकर नहीं खा सकते। उन यहूदी लोगों को पता नहीं था। पत्थर उठाया, फिर गया, फिर जाके क्या किया, फिर उसी गांव में गया और क्या किया, फिर से वापस आए। 11 अध्याय 1 से। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। उसी का भाई लाजर क्या था? बीमार था। क्या था? बीमार था। बीमार था। थोड़ा ध्यान देना। फिर नीचे। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा। उसे कहला भेजा, हे प्रभु, हे प्रभु, देख देख, जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू प्रीति रखता है, वो बीमार है। वो बीमार है। जिस यीशु मसीह करता है उनको कहला भेजा, प्रभु जिसको तू प्यार करता है, जिसको तू प्रीति रखता है, गहराई से जिसको आप माने प्यार करता है, वो देखो आज बीमार है। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति बीमार है। 7 पद में। इसके बाद उसने चेलों से कहा, इसके बाद समाचार मिलने के बाद, खबर पाने के बाद में यीशु ने कहा, आओ हम फिर यहूदियों को चले। आओ हम फिर यहूदियों को चलें। और वो निकल गया। 11 पद। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है। यीशु ने कहा, हमारे मित्र, हमारे दोस्त लाजर सो गया, गहरा नींद में चला गया है। नीचे। परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। चेलों लोगों से कह रहे हैं यीशु मसीह, हमारे मित्र, हमारे दोस्त लाजर सो रहा है, मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। नीचे क्या कहा? तब चेलों ने उससे कहा, अब चेलों लोगों ने यीशु से कह रहे हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि वो सो गया है, अगर वो सो गया है, गहराई में सो रहा है, तो स्वस्थ हो जाएगा। तो वो तो जग जाएगा ना, वो तो स्वस्थ हो जाएगा, सोने दो उसको। नीचे। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था। यीशु ने उसके मृत्यु के विषय में बात कर रहा था, पर उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। हालेलुया। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यीशु मृत्यु के विषय में बात कर रहा था। कितना तक पढ़ा? 13। पूरा पढ़ो। 14-15। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ
कह दिया। तब यीशु ने उन लोगों को क्लियर से बताया, क्या बताया? लाजर मर गया है। लाजर मर गया है। लेकिन यीशु के पास जब खबर आया, वो बात कौन सा था? हाँ? क्या था? एग्जैक्टली यीशु के पास जो समाचार भेजा था वो था बीमार। फोन तो नहीं था उस समय, न था, नहीं था। चिट्ठी ने एक आदमी के द्वारा कहला भेजा था। कोई जाके बताया था तेरा मित्र लाजर बीमार है। दोबारा कोई उसको ये नहीं बताया कि लाजर मर गया है बोल के। यीशु को पता चल गया लाजर इतना बीमार है, इतना बीमार है, वो बीमार से मर चुका है। यीशु को पता चल गया और यीशु ने उन लोगों से कहा, यीशु ने खुद लेट किया, जाने के लिए 2 दिन लेट किया। हालेलुया। और अपने चेलों लोगों को कहा लाजर जो है ना वो मर चुका है। हालेलुया। फिर से वही नीचे, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ। मैं तुम्हारे कारण खुशी हूँ, मैं आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था, कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, जिसे तुम विश्वास करो। परंतु आप आओ, हम उसके पास चले। हम उसके पास चले, जो लाजर जो मर चुका है, जो कब्रिस्तान में है, हम उसके पास जाएं। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, हाँ थोमा, अपने साथी चेलों से कहा, अपने साथी चेलों से कहा, क्या कहा? आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। तो फिर आओ हम भी यीशु के साथ क्या करने चले? मरने को चले। क्या करने चले? मरने को चले। उपाय नहीं है। अब गुरु जा रहा है, उसका प्रभु जब जा रहा है तो चेला लोग अभी क्या करेगा? चलो हम भी मरने के लिए चले। इन लोगों को यह पता है वहां जाने से हमें फिर मरेगा। यीशु ने उन लोगों को समझाया अब ऐसा नहीं होगा, अब हम दिन जा रहे हैं, दिन में कोई ठोकर नहीं खाएगा, रात को जाने से ठोकर मिलेगा करना है। लेकिन चेलो लोगों ने नहीं समझा। इन लोगों ने कहा आओ हम भी मरने को चले। याद रखें, जो भी आप परमेश्वर के लिए काम करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं, आपको भी मरने के लिए तैयार होना है। ये लोगों ने तैयार हो गया, आओ हम भी मरने के लिए चलें। मैंने अपने आप को तैयार किया, मरेगा, चलो। आप क्यों यीशु को विश्वास किया? क्या ये मंडली बड़ा है, हमें मदद मिलेगा, हमारे दुख में तकलीफ में हमें सपोर्ट करेगा, इसलिए मरने के लिए आप